क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या दरअसल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है? क्या होगा अगर वह अकेलापन जो तुम्हें सालों से परेशान करता रहा, वह कोई कमी नहीं बल्कि एक संकेत हो? क्या होगा अगर वह एहसास कि मैं बाकी लोगों जैसा नहीं हूं, कोई भ्रम नहीं बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे अनोखी पहचान हो? आज रात मैं चाहता हूं कि तुम अपने बारे में हर पुरानी धारणा को कुछ देर के लिए किनारे रख दो, क्योंकि अगले कुछ घंटों में हम कार्ल युंग की मनोविज्ञान की उस दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं जहां इंसान सिर्फ शरीर और दिमाग नहीं होता, वह एक रहस्य होता है, एक ऐसी पहेली जिसे समझने में पूरी जिंदगी लग सकती है। शायद बचपन से तुम्हें कहा गया हो कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, शायद लोगों ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा भावुक कहा हो, शायद तुम्हें कई बार लगा हो कि कोई भी तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाता, और शायद सबसे दर्दनाक बात यह रही हो कि एक समय के बाद तुमने खुद को भी समझना छोड़ दिया हो। लेकिन अगर आज मैं कहूं कि यही सारी बातें उन लोगों में पाई जाती हैं जिनका व्यक्तित्व बेहद दुर्लभ होता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि हो सकता है कि आज पहली बार तुम्हें अपने बारे में वह सच पता चले जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। और पहला संकेत शुरू होता है एक ऐसी चीज से जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं, अकेलापन। पहला संकेत, तुम अकेलेपन से नहीं भागते, उससे शक्ति प्राप्त करते हो। जरा सोचो, एक सामान्य इंसान पूरे दिन लोगों के बीच रहने के बाद खुश महसूस करता है, लेकिन तुम, कई बार ऐसा हुआ होगा कि लोगों के बीच घंटों बिताने के बाद तुम थक गए हो, शरीर से नहीं मन से। और फिर जैसे ही तुम्हें थोड़ा अकेला समय मिला हो, तुम्हें लगा हो कि तुम फिर से खुद बन रहे हो। कार्ल युंग का मानना था कि कुछ लोगों की मानसिक ऊर्जा बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उनके भीतर की दुनिया से आती है। ऐसे लोग जब अकेले होते हैं तब वे वास्तव में जीवित महसूस करते हैं। वे अपने विचारों से बातें करते हैं, वे भविष्य के बारे में सोचते हैं, वे अपने अतीत को समझते हैं, वे अपने सपनों का विश्लेषण करते हैं और धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। समस्या यह है कि समाज अक्सर ऐसे लोगों को गलत समझ लेता है। लोग कहते हैं, इतना अकेले मत रहा करो, थोड़ा घुलो मिलो, तुम हमेशा इतने चुप क्यों रहते हो? लेकिन वे यह नहीं समझते कि तुम्हारी चुप्पी खाली नहीं है। तुम्हारी चुप्पी के भीतर एक पूरी दुनिया रहती है, एक ऐसी दुनिया जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां सपने आकार लेते हैं, जहां आत्मा खुद से बातचीत करती है। और शायद इसी वजह से तुमने हमेशा महसूस किया होगा कि कुछ घंटे अकेले बिताने के बाद तुम्हारा मन साफ हो जाता है, जैसे कोई धूल भरा शीशा अचानक चमक उठाओ। लेकिन सावधान रहना, अकेलेपन और अलगाव में फर्क होता है। दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग अकेलेपन का आनंद लेते हैं, लेकिन वे दुनिया से कटना नहीं चाहते। वे सिर्फ इतनी जगह चाहते हैं जहां वे खुद को सुन सकें, क्योंकि इस शोर भरी दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने दिल की आवाज सुन पाना। और यही वजह है कि पहला संकेत इतना शक्तिशाली है। अगर तुम अकेले रहकर ऊर्जा प्राप्त करते हो, अगर तुम्हारे सबसे गहरे विचार शांति में जन्म लेते हैं, अगर तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज भीड़ से ज्यादा स्पष्ट सुनाई देती है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि तुम्हारा व्यक्तित्व साधारण नहीं है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि दूसरा संकेत और भी ज्यादा रहस्यमय है, और यही वह संकेत है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग सोचने पर मजबूर करता है। दूसरा संकेत, तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति, इंट्यूशन, असाधारण रूप से मजबूत होती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी इंसान के बारे में पहली मुलाकात में ही कुछ अजीब महसूस हुआ हो? उसने कुछ गलत नहीं कहा, उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारे अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज कह रही थी, सावधान रहो। और फिर कुछ हफ्तों या महीनों बाद वही इंसान वैसा ही निकला जैसा तुम्हारा दिल पहले दिन कह रहा था। या शायद कभी ऐसा हुआ हो कि तुम्हें अचानक महसूस हुआ हो कि तुम्हें कोई फैसला लेना चाहिए, और बाद में पता चला कि वही फैसला तुम्हारी जिंदगी का सबसे सही फैसला था।
अगर ऐसा हुआ है तो ये कोई जादू नहीं है, ये कोई अलौकिक शक्ति भी नहीं है। कार्ल यूंग का मानना था कि इंसान का अवचेतन मन उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। जब तुम्हारी आंखें किसी कमरे में प्रवेश करती हैं तो वे हजारों छोटी छोटी जानकारियां एक साथ देखती हैं। चेहरे के भाव, आवाज का उतार चढ़ाव, शरीर की भाषा, आसपास का माहौल। लेकिन तुम्हारा चेतन मन इन सबको अलग अलग पहचान नहीं पाता। तुम्हारा अवचेतन मन इन्हें जोड़ता रहता है और फिर अचानक तुम्हें एक भावना देता है, एक संकेत देता है, एक एहसास देता है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर इस आवाज को दूसरों से ज्यादा स्पष्ट सुन पाते हैं। लेकिन समस्या यह है कि बचपन से उन्हें सिखाया जाता है कि सिर्फ वही मानो जो दिखाई देता है, और धीरे धीरे वे अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर शक करने लगते हैं। वे अपनी ही भावना को दबा देते हैं। वे अपने दिल की चेतावनी को अनदेखा कर देते हैं और कई बार बाद में पछताते हैं। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे समझने लगते हैं कि उनके अंदर की यह आवाज दुश्मन नहीं, एक मार्गदर्शक है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हर भावना सही होगी, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि तुम्हारे भीतर एक गहरी बुद्धिमत्ता काम कर रही है। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो सिर्फ तथ्यों से नहीं, अनुभवों, पैटर्न और अवचेतन समझ से बनी है। और शायद इसी वजह से तुम कई बार वह देख लेते हो जो बाकी लोग नहीं देख पाते। लेकिन यह शक्ति अकेली नहीं आती, इसके साथ एक और गुण आता है जो तुम्हें दुनिया के दर्द से भी जोड़ देता है। और यही हमें तीसरे संकेत तक ले जाता है। तीसरा संकेत, तुम दूसरों की भावनाओं को असाधारण गहराई से महसूस करते हो। सोचो, तुम किसी दोस्त के साथ बैठे हो, वह हंस रहा है, मजाक कर रहा है, सब कुछ सामान्य लग रहा है, लेकिन तुम्हारे अंदर कहीं कुछ कह रहा है, यह इंसान ठीक नहीं है। और जब तुम उससे पूछते हो सब ठीक है ना, तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके शब्दों को नहीं, उसके दर्द को सुना होता है। यही दुर्लभ व्यक्तित्व की एक बड़ी पहचान है। वे सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुनते, वे उनके पीछे छिपी भावनाओं को महसूस करते हैं। वे सिर्फ चेहरे नहीं देखते, वे आत्मा की थकान देख लेते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। लोग उनके पास सलाह लेने आते हैं, अपना दर्द साझा करते हैं, अपने राज बताते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि यह इंसान मुझे जज नहीं करेगा, ये मुझे समझेगा। लेकिन इस उपहार की एक कीमत भी है, क्योंकि जो इंसान दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है, वह कई बार दूसरों का दर्द अपने ऊपर भी ले लेता है। वह भावनात्मक रूप से थक जाता है। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के उदास महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि वह दुनिया का बोझ उठा रहा है। और शायद तुमने भी यह अनुभव किया हो। अगर किया है तो याद रखना, संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना जरूरी है, क्योंकि तुम पूरी दुनिया को नहीं बचा सकते। और अगर तुम खुद को खो दोगे तो किसी और की मदद भी नहीं कर पाओगे। दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग धीरे धीरे यह सीखते हैं कि सहानुभूति का मतलब खुद को मिटा देना नहीं है। सच्ची सहानुभूति का मतलब है दूसरों को समझना बिना खुद को खोए। और जब यह समझ आती है तो उनकी संवेदनशीलता एक वरदान बन जाती है। लेकिन अब हम उस संकेत पर पहुंचने वाले हैं जो अक्सर ऐसे लोगों को पूरी दुनिया से अलग महसूस करवाता है। एक ऐसा संकेत जिसकी वजह से उन्हें बचपन से लगता है कि वे किसी और ग्रह से आए हैं। क्योंकि चौथा संकेत है, तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। चौथा संकेत, तुम्हें हमेशा लगता है कि तुम बाकी लोगों से अलग हो। शायद यह एहसास तुम्हारे साथ बचपन से है। तुम स्कूल में थे, चारों तरफ बच्चे हंस रहे थे, खेल रहे थे, छोटी छोटी बातों पर खुश हो रहे थे, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसे सवाल चल रहे थे जिनके बारे में शायद तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चे सोच भी नहीं रहे थे। कभी तुम आसमान को देखकर सोचते थे कि हम यहाँ क्यों हैं। कभी लोगों को देखकर सोचते थे कि वे जैसा दिखते हैं क्या सच में वैसे ही हैं। और कभी कभी बिना किसी कारण के तुम्हें लगता था कि तुम किसी भी समूह का पूरी तरह हिस्सा नहीं हो। तुम सबके साथ थे, फिर भी कहीं ना कहीं अकेले थे। यह एहसास दर्द देता है,
बहुत दर्द देता है, क्योंकि इंसान स्वभाव से जुड़ना चाहता है, स्वीकार किया जाना चाहता है, समझा जाना चाहता है। लेकिन जब बार बार ऐसा लगे कि कोई तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, तो धीरे धीरे दिल के अंदर एक खालीपन बन जाता है। और कई दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग इसी खालीपन के साथ बड़े होते हैं। वे खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं, भीड़ में फिट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन चाहे जितनी कोशिश कर लें, उन्हें हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ अलग है। और सच कहें तो वे सही होते हैं, क्योंकि अलग होना कोई भ्रम नहीं है, अलग होना उनकी प्रकृति का हिस्सा है। कार्ल यूंग का मानना था कि कुछ लोग जीवन को सिर्फ सतह पर नहीं जीते, वे गहराई में उतरते हैं। और जब तुम गहराई में उतरते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम उन लोगों से अलग महसूस करने लगते हो जो सतह पर ही संतुष्ट है। लेकिन यहां एक गलती मत करना। अलग होने का मतलब श्रेष्ठ होना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारे प्रश्न अलग हैं, तुम्हारी खोज अलग है। और जब तुम यह समझ लेते हो तो तुम्हारा अकेलापन धीरे धीरे आत्मस्वीकृति में बदलने लगता है। फिर तुम खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम खुद को समझने की कोशिश करते हो। और यही बदलाव जीवन को बदल देता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो लोग अलग महसूस करते हैं वे अक्सर एक और गुण रखते हैं, एक ऐसा गुण जो उन्हें भीड़ का अंधा हिस्सा बनने से रोकता है। 5वां संकेत, तुम हमेशा सच्चाई की खोज करते हो, चाहे वह असुविधाजनक ही क्यों ना हो। जरा अपने जीवन के बारे में सोचो। क्या तुम उन लोगों में से हो जो किसी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते क्योंकि सब लोग मान रहे हैं? क्या तुम सवाल पूछते हो? क्या तुम चीजों के पीछे छिपे कारणों को समझना चाहते हो? क्या तुम क्यों शब्द का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो? अगर हां, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। दुनिया में बहुत से लोग तैयार जवाबों के साथ खुश रहते हैं। उन्हें जो बताया जाता है वे वही मान लेते हैं। लेकिन दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। उनका मन लगातार खोज करता रहता है। वे जानना चाहते हैं कि सच क्या है। वे जानना चाहते हैं कि किसी विश्वास के पीछे तर्क क्या है। वे जानना चाहते हैं कि किसी इंसान के व्यवहार के पीछे वास्तविक कारण क्या है। और कई बार यही आदत उन्हें मुश्किलों में भी डाल देती है, क्योंकि सच्चाई हमेशा आरामदायक नहीं होती। कई बार सच्चाई हमारे भ्रम तोड़ देती है। कई बार सच्चाई हमें उन लोगों से दूर कर देती है जिन पर हमने भरोसा किया था। कई बार सच्चाई हमें यह दिखा देती है कि हम खुद कहां गलत थे। लेकिन फिर भी दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग सच्चाई से भागते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि झूठ भले ही कुछ समय के लिए आराम दे दें, लेकिन विकास हमेशा सच्चाई से आता है। और यही वजह है कि वे जीवन में लगातार सीखते रहते हैं, वे बदलते रहते हैं, वे विकसित होते रहते हैं। लेकिन इस निरंतर खोज का एक परिणाम और भी होता है। धीरे धीरे वे दिखावे और नकलीपन को पहचानना सीख जाते हैं। और यही हमें छठे संकेत तक ले जाता है। छठा संकेत, तुम्हें नकली लोग और दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं आता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात में ही तुम्हें असहज महसूस हुआ हो? बाहर से सब ठीक था, लेकिन अंदर कुछ कह रहा था कि यह इंसान वास्तविक नहीं है। शायद वह जरूरत से ज्यादा प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था। शायद वह हर समय खुद को बेहतर साबित करना चाहता था। शायद उसकी बातें और उसके कर्म मेल नहीं खाते थे, और यही बात तुम्हें परेशान करती थी। दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग प्रामाणिकता को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, उन्हें सच्चे लोग चाहिए। उन्हें ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी गलतियां स्वीकार कर सकें, जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के बजाय समझने की कोशिश करें, जो मुखौटे पहन कर ना जिए, क्योंकि वे खुद भी अपने वास्तविक स्वरूप की खोज में होते हैं। और जो व्यक्ति खुद सच्चा बनने की कोशिश कर रहा हो, उसे नकलीपन सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसी वजह से उनके दोस्त कम होते हैं। लेकिन जो होते हैं वे गहरे होते हैं, वे वास्तविक होते हैं, वे दिल से जुड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें भीड़ नहीं चाहिए, उन्हें संबंध चाहिए। और यही कारण है कि उनकी जिंदगी में कुछ रिश्ते हजारों परिचितों से ज्यादा मूल्यवान होते हैं।
लेकिन अब हम उस संकेत पर पहुंचने वाले हैं जिसे कार्ल युंग ने मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक माना था। एक ऐसा संकेत जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। सातवां का संकेत। तुम लगातार खुद को समझने और बदलने की कोशिश करते हो। सातवां संकेत। तुम लगातार खुद को समझने और बदलने की कोशिश करते हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। वे चाहते हैं कि लोग बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, किस्मत बदल जाए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो खुद से पूछते हैं, क्या मुझे बदलने की जरूरत है? क्या मेरी सोच में कोई कमी है? क्या मैं खुद को सच में जानता हूं? और अगर तुम उन लोगों में से हो जो समय समय पर अपने अंदर झांकते हैं, अपनी गलतियों की समीक्षा करते हैं, अपने डर को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। कार्ल युंग का मानना था कि इंसान की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा बाहरी दुनिया की नहीं, भीतरी दुनिया की होती है, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक तुम किसी और चीज को पूरी तरह नहीं समझ सकते। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि अपने अंदर झांकना मतलब सिर्फ अपनी अच्छाइयों को देखना नहीं है। इसका मतलब है अपनी कमजोरियों को भी देखना, अपने डर को भी स्वीकार करना, अपनी ईर्ष्या, अपना गुस्सा, अपनी असुरक्षाएं, अपने टूटे हुए हिस्से, सबको पहचानना। और सच कहूं तो बहुत कम लोग ये करने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि खुद का सामना करना दुनिया का सामना करने से कहीं ज्यादा कठिन है। दुनिया से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन अपने दिल से नहीं। तुम शायद बाहर से मुस्कुरा सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन जानता है कि तुम अंदर से क्या महसूस कर रहे हो। और दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग धीरे धीरे इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं। वे अपने अंदर की छाया से भागते नहीं, वे उसे समझते हैं, वे उसे बदलने की कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि हर कठिन अनुभव उन्हें कुछ सिखा जाता है। जहां दूसरे लोग सिर्फ दर्द देखते हैं, वे सबक देखते हैं। जहां दूसरे लोग सिर्फ असफलता देखते हैं, वे विकास का अवसर देखते हैं। जहां दूसरे लोग हार मान लेते हैं, वे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य परफेक्ट बनना नहीं, बेहतर बनना है। और यही गुण उन्हें मानसिक रूप से बेहद मजबूत बनाता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? आखिर इतनी आत्मखोज, इतना आत्मविश्लेषण, इतनी गहरी सोच किस लिए? यहीं आता है आठवां और सबसे शक्तिशाली संकेत। आठवां संकेत। तुम अपने जीवन में किसी गहरे उद्देश्य की तलाश करते हो। अगर तुम्हारे अंदर यह संकेत है, तो शायद तुमने कभी ना कभी यह सवाल जरूर पूछा होगा, मैं यहां क्यों हूं? मेरी जिंदगी का मतलब क्या है? क्या मैं सिर्फ पढ़ने, कमाने और मर जाने के लिए पैदा हुआ हूं? और अगर यह सवाल तुम्हारे अंदर कभी उठा है, तो तुम अकेले नहीं हो। कार्ल युंग का मानना था कि इंसान की आत्मा सिर्फ जीवित रहना नहीं चाहती, वह अर्थ चाहती है, वह उद्देश्य चाहती है। वह यह महसूस करना चाहती है कि उसका अस्तित्व किसी बड़ी चीज से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से दुर्लभ व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर अपने करियर, अपने रिश्तों और अपने जीवन के फैसलों में सिर्फ सुविधा नहीं देखते, वे अर्थ खोजते हैं। वे पूछते हैं, क्या यह मुझे भीतर से जीवित महसूस कराता है? क्या यह मेरे मूल्यों से मेल खाता है? क्या मैं इससे दुनिया में कोई सकारात्मक बदलाव ला सकता हूं? और कई बार यही खोज उन्हें लंबे समय तक भटकाती भी है, क्योंकि उद्देश्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो सड़क के किनारे रखी मिले। उसे खोजने में समय लगता है, गलतियां होती हैं, असफलताएं होती हैं, दिशाएं बदलती हैं, लेकिन अंततः जो लोग खोजते रहते हैं वे पाते भी हैं, शायद अपने सपनों के रूप में, शायद अपने काम के रूप में, शायद किसी रिश्ते के रूप में, या शायद दूसरों की मदद करने के रूप में, लेकिन वे पाते जरूर हैं। और जब उन्हें वह उद्देश्य मिल जाता है तो उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि तब वे सिर्फ जी नहीं रहे होते, वे जागरूक होकर जी रहे होते हैं। अब एक पल के लिए रुककर सोचो, इन 8 संकेतों में से कितने तुम्हारे जीवन से मेल खाते हैं? क्या तुम अकेले रहकर ऊर्जा प्राप्त करते हो? क्या तुम्हारी इंट्यूशन अक्सर सही साबित होती है? क्या तुम दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस करते हो?
क्या तुम्हें हमेशा अलग होने का एहसास रहा है? क्या तुम सच्चाई की खोज करते हो? क्या तुम्हें नकलीपन पसंद नहीं? क्या तुम लगातार खुद को समझने की कोशिश करते हो? और क्या तुम अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में हो? अगर इनमें से कई सवालों का जवाब हाँ है, तो शायद तुम उन लोगों में से हो जिनके बारे में कार्ल युंग ने कहा था कि वे जीवन को साधारण लोगों की तरह नहीं जीते। वे गहराई में उतरते हैं, वे खुद को खोजते हैं, वे बदलते हैं, वे विकसित होते हैं और अंततः वे वही बनते हैं जो बनने के लिए पैदा हुए थे। तो अगर आज की इस यात्रा ने तुम्हें अपने बारे में कुछ नया समझाया है, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल के किसी छिपे हुए हिस्से को छुआ है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। वीडियो को लाइक करो ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो सालों से खुद को गलत समझ रहा हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों और मनोविज्ञान की बातें नहीं करते। हम इंसान के भीतर छिपी उस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं जिसे अक्सर कोई नहीं देख पाता। और जाने से पहले कमेंट में सिर्फ एक बात लिखो, मैं अलग हूं और अब मुझे इससे डर नहीं लगता। क्योंकि जिस दिन तुम अपनी असली पहचान को स्वीकार कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत जन्म लेती है। धन्यवाद।